Hello friends, welcome to my new video. Friends, today's video is about critical ideal of creative ideal of poetry by Rabindranath Tagore. Today's topic is the creative ideal of poetry by Rabindranath Tagore. So the creative ideal of poetry is an essay from Tagore's collection Creative Unity. क्रिएटिव यूनिटी के नाम का एक टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक कलेक्शन है, उसका एक पार्ट है ये द क्रिएटिव आइडियल ऑफ पोइट्री. इन दिस एसे टैगोर एक्सप्लेन्स द नेचर एंड ट्रू पोइट्री एंड आर्ट. इस निबंध में जो है वो टैगोर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं सच्ची कविता के स्वभाव को और कला के स्वभाव को. He argues that poetry is not merely expression of emotions or facts. वो कहते हैं कि कविता जो है वो केवल एक अभिव्यक्ति नहीं है भावनाओं की और तथ्य की, बल्कि इट इज़ द क्रिएटिव रिविलेशन ऑफ यूनिटी, हार्मनी, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ अंडरलाइंग लाइफ एंड द यूनिवर्स. तो जीवन और विश्व में जो आध्यात्मिक सत्य है और सुंदरता है, सामंजस्य है, एकता है, उसके उजागरण का नाम भी कविता है. यानी कविता के माध्यम से ये कार्य भी किए जाते हैं. तो उनका जो ये क्रिएटिव आइडियल ऑफ पोइट्री जो ऐसे है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है कि अकॉर्डिंग टू टैगोर द पर्पस ऑफ पोइट्री इज़ टू ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस इनटू यूनिवर्सल ट्रूथ. वो कहते हैं कि कविता का उद्देश्य जो है वो ये होता है कि वो जो एक सामान्य अनुभव को वैश्विक सत्य में बदल दे. पोएट्री गिव्स फ्रीडम टू ह्यूमन इमोशंस. कविता जो है वो मानवीय भावनाओं को स्वतंत्रता देती है. एंड कनेक्ट्स इंडिविजुअल लाइफ विद द इनफाइनाइट एंड इटर्नल. और एक व्यक्तिगत जीवन को या एक व्यक्ति के जीवन को अनंत या उस कभी न समाप्त होने वाले इटर्नल यानी अमर बोल सकते हैं आप उसको, आत्मा को यानी ईश्वर से जोड़ती है, मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है. तो मेन पॉइंट्स क्या हैं इस निबंध के? यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता के दर्शन इसमें होते हैं. टैगोर बिगिंस विद अ संस्कृत थ्योरी ऑफ आर्ट. द वर्ल्ड कंटेन्स काउंटलेस सेपरेट फॉर्म्स. ये संसार जो है उसमें अनेक सेपरेट फॉर्म्स यानी अलग अलग रूप हैं, बट दीज फॉर्म्स आर कनेक्टेड थ्रू हार्मनी एंड प्रोपोर्शन. लेकिन ये जो रूप हैं वो सामंजस्य और प्रोपोर्शन यानी मात्रा में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये एक पर्टिकुलर मात्रा में कनेक्टेड हैं. ब्यूटी अराइजेज व्हेन डाइवर्सिटी इज़ यूनाइटेड इनटू अ मीनिंगफुल होल. सुंदरता तब उत्पन्न होती है जब विभिन्नता जो है वो एक मिलकर विभिन्नता जो है वो एकता में बदल जाती है और एक अर्थपूर्ण एकता में बदल जाती है. तो पोइट्री रिवील्स दिस हिडन यूनिटी बिहाइंड अपेरेंट डिफरेंसेस. कविता जो है इस छुपी हुई जो एकता है इसको जो है और उसके अंतर को जो है मतलब इस अपेरेंट डिफरेंस यानी कि इस दिखाई देने वाले भिन्नता के पीछे जो छुपी हुई एकता है उसको उजागर करती है कविता. अगला पॉइंट है पोइट्री इज़ मोर देन सब्जेक्ट मैटर. कविता एक सब्जेक्ट मैटर या एक विषय वस्तु होने से भी अलावा भी कुछ है. अ पोएम इज़ नॉट ग्रेट मेयरली बिकॉज इट्स सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. कोई कविता इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती, महान नहीं होती कि उसका विषय महान होता है, बल्कि पेट्रियोटिज्म, रिलीजन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस अलोन कैन नॉट क्रिएट पोइट्री. देशभक्ति, धर्म या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो कविता नहीं बना सकता. इफ़ द सब्जेक्ट डोमिनेट्स द आर्टिस्टिक फॉर्म. अगर विषय जो है वो ज़्यादा हावी हो जाए कलात्मक रूप के ऊपर, द पोएम लूजेज इट्स ब्यूटी. तो कविता का सौंदर्य चला जाता है. ट्रू पोएट्री ट्रांसफॉर्म्स इन इट्स सब्जेक्ट इनटू आर्टिस्टिक हार्मनी. सच्ची कविता जो है वो अपने विषय को
आर्टिस्टिक हार्मनी यानी कि कलात्मक सामंजस्य में परिवर्तित कर देती है। ये हो जाता है एक पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है आर्ट रिक्वायर्स डिटैचमेंट। कला को डिटैचमेंट की ज़रूरत होती है। डिटैचमेंट का मतलब ये हुआ कि दूर से देखने की ज़रूरत होती है। द पोएट शुड नॉट यूज़ आर्ट मेयरली फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़। कवि जो है उसको कविता का प्रयोग जो है वो केवल व्यवहारिक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए। आर्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर इट्स ओन परफेक्ट एक्सप्रेशन। बल्कि कला जो है वो बनाई जाती है या की जाती है उसके खुद को परफेक्ट करने के लिए या खुद की परफेक्ट अभिव्यक्ति के लिए। द आर्टिस्ट शुड मेंटेन अ लविंग बट डिटेच्ड रिलेशनशिप विथ हिज वर्क। कलाकार को जो है एक प्रेम भरा लेकिन डिटेच्ड यानी कि दूर या सेपरेट एक रिलेशनशिप जो अपने कला से मेंटेन करना चाहिए। पोएट्री शुड नॉट बिकम प्रोपेगेंडा और मोरल प्रीचिंग। कविता जो है वो कोई प्रचार या नैतिक भाषण नहीं होकर रह जाना चाहिए। इमोशनल आइडियल इन पोएट्री। भावनात्मक आदर्श कविता के अंदर। इमोशन इज़ नेसेसरी इन पोएट्री। भावना कविता के लिए ज़रूरी है। मेयर रिदम और मीटर डज नॉट क्रिएट पोएट्री। केवल एक लय या ताल और मीटर जो है पैमाना जो है वो कविता नहीं बना सकता। अ पोएम बिकम्स एलाइव व्हेन एन इमोशनल आइडिया फ्लो थ्रू इट्स वर्ड्स एंड राइम्स। एक कविता जो है वो जीवंत हो पाती है जब भावनात्मक विचार जो है वो इसके शब्दों में रिदम के साथ में ताल के साथ में जो है बहते हैं। द इमोशनल यूनिटी ऑफ अ पोएम गिव्स इट लाइफ एंड पर्सनैलिटी। भावनात्मक एकता जो है कविता को जीवन और व्यक्तिगतता या बोलना चाहिए एक अलग पहचान देती है। अगला पॉइंट हो जाता है 5। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। तो कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण और क्रिएशन यानी रचना, इनके बीच क्या अंतर है। अ मैकेनिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इज़ ओनली अ कंस्ट्रक्शन। एक यांत्रिक तरीके से किया हुआ अरेंजमेंट जो है व्यवस्थापन जो है वो कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। जेन्यून पोएट्री इज़ अ क्रिएशन। लेकिन सच्ची कविता जो है वो एक रचना कहलाएगी। बिकॉज इट कंटेन्स ए लिविंग इनर स्पिरिट। क्योंकि इसके अंदर एक जीवंत आंतरिक आत्मा रहेगी। टैगोर कंपेयर्स अ लाइफलेस राइम टू अ कन्वेनियंट बैग। टैगोर जो है वो एक निर्जीव राइम या कविता को जो है कन्वेनियंट बैग जैसा मानते हैं, सुविधाजनक बैग जैसा मानते हैं। एंड अ रियल पोएम टू लिविंग बॉडी। और एक वास्तविक कविता को जो है वो एक जीवंत शरीर जैसा मानते हैं। 6 पॉइंट जॉय एंड ब्यूटी। ब्यूटी इज़ नॉट मेयर प्रेटीनेस। सुंदरता केवल जो है वो एक आकर्षक नहीं होता, प्रेटीनेस नहीं होती। जॉय इज़ नॉट सिंपल प्लेजर। और आनंद जो है वो केवल सिंपल प्लेजर या आनंद नहीं होता। ट्रू ब्यूटी कम्स फ्रॉम फ्रीडम ऑफ स्पिरिट एंड सेल्फलेसनेस। सच्ची जो सुंदरता है वो आती है स्वतंत्रता से और आत्मा की स्वतंत्रता से और सेल्फलेसनेस यानी कि निस्वार्थता से। थ्रू ब्यूटी सुंदरता के द्वारा द वर्ल्ड अपीयर्स एज जॉयफुल क्रिएशन ऑफ द डिवाइन। वो संसार जो है वो हमें ईश्वर के एक आनंददायी रचना के रूप में नज़र आने लगता है सुंदरता के माध्यम से। 7th पॉइंट पोइट्री एंड यूनिवर्सल रियलिटी। कविता और वैश्विक सत्यता। पोइट्री लिफ्ट पर्सनल एक्सपीरियंस बियॉन्ड देयर नैरो लिमिट्स। कविता जो है वो व्यक्तिगत अनुभव को जो है उसकी सक्रिय सीमा से ऊपर उठाता है। इंडिविजुअल इमोशंस बिकम यूनिवर्सल थॉट थ्रू आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। और व्यक्तिगत अनुभव जो है वो कलात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा जो है वैश्विक हो जाते हैं। ग्रेट पोएट्री कनेक्ट्स ह्यूमन फीलिंग्स विथ इटर्नल रियलिटी। महान कविता जो है वो
ह्यूमन फीलिंग को इटर्नल यूनिटी यानी कि उस ईश्वर से एक कर देती है, या इटर्नल रियलिटी यानी अनंत यानी ईश्वर की सत्यता से मिला देती है। 8th, द रोल ऑफ पेन। दर्द की भूमिका कविता में। तो पेन इज़ नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम पोएट्री। दर्द जो है वो कविता से बाहर नहीं किया जा सकता, यानी कविता में दर्द होता ही है। When pain is viewed from a universal perspective, जब दर्द को जो है आप वैश्विक नज़रिए से देखते हैं तो इट बिकम्स ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल, तो यह सुंदर और अर्थपूर्ण हो जाता है। ग्रेट ट्रेजेडीज रिवील डीपर ट्रूथ अबाउट लव, सेक्रीफाइस एंड एग्जिस्टेंस। महान जो ट्रेजेडीज़ हैं वो गहरे प्रेम, सत्य और प्रेम जो है उसके और सेक्रीफाइस यानी बलिदान और एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व की गहराई को उजागर करती हैं। टैगोर सीज जॉय एंड सफरिंग एज ए पार्ट ऑफ द सेम कॉस्मिक रियलिटी। टैगोर जो है वो आनंद और कष्ट को जो है इस वैश्विक सत्यता के ही दो पहलुओं के रूप में देखते हैं। कॉस्मिक रियलिटी, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय सत्यता के दो पहलू के रूप में देखते हैं। फंक्शन ऑफ पोएट्री, कविता का कार्य क्या होगा। ट्रेजेडी, टैगोर कंक्लूड्स दैट पोएट्री लिबरेट्स ह्यूमन इमोशंस। टैगोर कहते हैं कि कविता जो है वो मानवीय भावनाओं को स्वतंत्र करती है। रिवील्स यूनिटी बियॉन्ड डाइवर्सिटी, और अनेकता में एकता को उजागर करती है। कनेक्ट्स द फाइनाइट विद इनफाइनाइट, और एक इंसान को जो है वो अनंत ईश्वर से मिलाती है। ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी लाइफ इनटू यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, और साधारण जीवन को जो है वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस यानी वैश्विक अनुभव प्रदान करती है। एक्सप्रेसेस हार्मनी, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ क्रिएशन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, आलोचनात्मक प्रशंसा। तो इस ऐसे का जो है ताकत, या बोलना चाहिए इस ऐसे की पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इट कंबाइंड इंडियन एस्थेटिक्स विथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू विथ यूनिवर्सल सॉरी तो यह भारतीय एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्री जो है साहित्यकार हैं उनको विश्व से मिलाती है, और ह्यूमन वैल्यूज़ है इसके अंदर। रिप्रेजेंट्स अ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल व्यू ऑफ पोइट्री, तो ये जो है आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण कविता का प्रस्तुत करता है ये निबंध। एम्फेसाइजेस हार्मनी, ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी, और हार्मनी यानी सामंजस्य, सुंदरता और रचनात्मकता के ऊपर जोर देता है ये निबंध। एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट, ट्रूथ एंड इमोशंस, कला, सत्य और भावना के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। लिमिटेशंस, हिज आइडियलिस्टिक अप्रोच में आल्सो सीम टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसकी कमियां क्या है निबंध की कि हिज आइडियलिस्टिक अप्रोच में सीम टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी इनका जो आदर्शवादी पहुंच है या आदर्शवादी प्रयास है वो बहुत ज़्यादा जो है एब्स्ट्रैक्ट एंड निरर्थक नज़र आता है। फॉर सम मॉडर्न क्रिटिक्स, कुछ आधुनिक आलोचकों को सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ लिटरेचर रिसीव लेस अटेंशन, जो कविता का सामाजिक और राजनीतिक कार्य है उसके ऊपर कम ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो जाता है एक पॉइंट हमारा, द क्रिएटिव आइडियल ऑफ पोइट्री, यानी कविता की रचनात्मक भूमिका या आदर्श या विचार जो है वो क्या है, कविता का रचनात्मक विचार क्या है। So friends, please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you for watching my videos.